नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनडीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चनों के टॉपिक भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको किन टॉपिकों से आता है। तो दोस्तों बस आप ध्यान से समझते चलिएगा ताकि मुझे दोस्तों समझाने में भी बहुत सहायता मिले। तो दोस्तों हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका शब्दों का वर्गीकरण। जैसा कि मैंने वह कहा था कि आपको उन टॉपिकों के नाम भी बताऊंगा जो अधिक से अधिक पढ़ने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, रीजनिंग वाले पेपर में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। कितना? एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। चाहे आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे या फिर किसी की भी, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको असंगत समूह का इस्तेमाल पता होना चाहिए कि असंगत क्या है। असंगत के स्थान पर दोस्तों वो क्वेश्चन में घुमा फिरा कर विषम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। विषम समूह या फिर अगल अगल समूह, ठीक है ना, या फिर दोस्तों मेल जोल समूह नहीं है। तो इन चार शब्दों के प्रयोग से वो आपको क्या बना सकते हैं। तो क्वेश्चन की जगह पर आपको इन चार शब्दों को कोई सा भी रख सकता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है कि ये किस टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है ना। तब हमें समझना है कि ये क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक का है, वर्गीकरण वाला है, ठीक। तो देखो दोस्तों असंगत का मतलब क्या होता है कि आपको चार शब्द दिए जाएंगे। चार शब्द का मतलब है चार ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। चार में से दोस्तों तीन ऑब्जेक्ट आपकी एक से होंगे और एक दोस्तों अगल होता है। जो अगल होता है हमें उसी पर टिक लगाना होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे कि दोस्तों हमारे पास वर्ष, तारीख, कैलेंडर और महीना है, ठीक है ना। तो इसके हट से मैं आपको क्या देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों तोता, ठीक है ना, तोता। दूसरा क्या रहेगा? कबूतर। तीसरा रहेगा मोर। इसके बाद मैंने कहा लोमड़ी, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर जो तीनों आपने बोले हैं शुरू के वो एक से हैं और जो लोमड़ी है दोस्तों वो क्या है? अगल है। अब अगल क्यों है आपने कैसे जाना? क्योंकि आप कहोगे ये तीनों पक्षी हैं लेकिन ये क्या है दोस्तों? अगल है, यानी कि ये कैसा है? उड़ नहीं सकता है, एक जानवर है, ठीक है ना। तो ये अगल था, तो हमने किस पर लगा दिया? लोमड़ी पर टिक लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों आपको इन्हीं पर टिक लगाना है। हमारे पास चार लेटर दिए गए हैं, चार ऑब्जेक्ट दिए गए, इनमें से आप बताइए दोस्तों कि इनसे अगल कौन सा है। तो देखो दोस्तों वर्ष, तारीख और कैलेंडर और महीना। अब देखो दोस्तों ये तो बड़ी मुसीबत है, इनमें से तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा अगल है और कौन सा नहीं है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपसे कहूं, ठीक है ना, घड़ी, ठीक है ना, मैं कहूं आपसे घड़ी, ठीक है ना। घड़ी में दोस्तों मिनट भी, घंटे भी होते हैं, मिनट भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं। ये मिनट, सेकंड और घंटे किसकी यूनिट हैं दोस्तों? घड़ी की यूनिट हैं, ठीक है ना। घड़ी यानी घड़ी या फिर समय, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना, घड़ी या समय। तो ये किसकी यूनिट हैं दोस्तों? सभी के सभी समय की यूनिट हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों जो वर्ष, तारीख, कैलेंडर और महीना है, अब बताइए दोस्तों ये किसकी यूनिट है? तो आप कहोगे सर ये कैलेंडर की यूनिट होती हैं। क्या होती हैं? कैलेंडर की। अब वर्ष मत लगा देना, ठीक है ना। वर्ष किसके अंदर आता है? कैलेंडर के अंदर, ठीक है ना। तो कैलेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों आपसे ये किस में पूछा जा चुका है? एसएससी जीई में 2019 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन। देखो यहाँ पर विषम समूह का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि आपको चार लेटर दिए जाएंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है। तो हमारे पास भाई, पिता, माता और मित्र। अब ये चार शब्द दिए गए हैं दोस्तों। देखो वो जो एग्जामर्स होते हैं ना दोस्तों, वो आपको इतने सरल भी नहीं देंगे। जैसे कि मैंने आपको पशु पक्षी वाला वो उदाहरण दिया था ना, इतना सरल भी कोई एग्जामर नहीं देगा। वो आपको ऐसे ही देगा जिसमें दोस्तों आप थोड़े सोचने में डूब जाएं, ठीक है ना। जैसे देखो भाई, पिता, माता और मित्र। अब आप कहोगे सर भाई, पिता और मित्र ये तीनों एक से हैं, ठीक है ना, और माता जो है वो अगल है। तो आप ऑप्शन सी करके राइट करके आ जाओगे। आप किस आधार पर लगाया है? क्योंकि ये तीनों की तीनों पुरुष हैं, ठीक है ना। और जो माता है दोस्तों वो क्या है? एक स्त्री है, ठीक है ना। तो आप कहोगे इस आधार पर हम ऑप्शन सी लगाए, जो कि आप गलत कर आए हो। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो मित्र होता है, मित्र ना तो दोस्तों वो लड़के, क्या या तो फिर वो दोस्तों लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकता है। मित्र तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात तो हमें क्लियर पता है। तो फिर हम किस आधार पर लगा सकते हैं कि माता इसका राइट आंसर हो जाएगा? नहीं ना। तो आप देखो दोस्तों हो क्या रहा है इसमें कि दरअसल दोस्तों जो पिता, ठीक है ना, पिता, भाई और माता ये तीनों एक से हैं लेकिन मित्र अगल है। क्यों? क्योंकि ये परिवार के हिस्से होते हैं, ठीक है ना।
ये किसके हैं, परिवार के हिस्से हैं, लेकिन मित्र परिवार का नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हो नहीं सकता, लेकिन मित्र जो होता है दोस्तों वो परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता है। और ये जो तीनों हैं दोस्तों ये एक फैमिली की तरह होती है, ठीक है ना, यानी परिवार है। तो अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया जाएगा दोस्तों, ये वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाएगा। इससे भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना, इस टॉपिक को कभी मत छोड़ना। किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको ज़रूरी पढ़ने जाना है, क्योंकि दोस्तों ये करेक्ट आपसे मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये 12वें नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको रीजनिंग में। 12 या 10 से 15 के बीच में दोस्तों ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों SSC CGL में रिपीट हो चुका है। तो देखो जीव, प्राणी और मनुष्य, ये क्या हैं, 3 शब्द हैं। हमें इनमें बताना है कि आखिरकार ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। और साथ ही साथ हमें क्या बनाना है, इनका एक वेन आरेख भी बनाना है। तो देखो दोस्तों वेन आरेख बनाने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, इन शब्दों की जानकारी पता होनी चाहिए। कि जैसे जो प्राणी है, प्राणी का मतलब क्या होता है कि जो ब्रह्मांड हो या संसार हो, संसार में जिस वस्तु में भी जान होगी उसे कहते हैं प्राणी। तो जो जीव है दोस्तों, जीव में भी क्या होती है, जान होती है, और मनुष्य में भी जान होती है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, प्राणी के अंदर। क्या आ जाएगा, ये जीव वाला है, ठीक है ना, इसके लिए मैं जे बना देता हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों जो मनुष्य और क्या है, जीव है, क्या ये दोनों एक से हैं, नहीं है, क्योंकि दोस्तों जीव अगल होता है और मनुष्य अगल होता है। तो ये मनुष्य का क्या हो जाएगा, अगला बन जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, प्राणी के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन किससे पूछेगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या होगी, ठीक है ना, संख्या का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे 1 का संबंध 1 से है तो 4 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सादृश्यता परीक्षण यानी नंबर एनालॉजी, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसका जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नंबर, क्योंकि ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है इसलिए मैंने नंबर लिख दिया है। लेकिन दोस्तों आपको किस वाले टॉपिक को पढ़ना है, एनालॉजी वाला, ठीक है ना, जैसे हम सादृश्यता परीक्षण बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इससे आपको कितने मिलेंगे, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बड़े एनालॉजी में देखने को मिलता है और दूसरा लेटर एनालॉजी में। और नंबर वाला मैं आपको करा ही रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों 1 का संबंध 1, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 का संबंध किस प्रकार से 1 लिखा उनने, तो आप कहोगे 1 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 1 आ गया, ठीक। इसी प्रकार यदि हम दोस्तों इसमें 4 का स्क्वायर कर दें तो क्या 16 किसी ऑप्शन में है, आप कहोगे नहीं। तो ये आप क्या किस आधार पर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, नहीं दोस्तों मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, दरअसल स्क्वायर तो हमें करना है, लेकिन किसका करना है और क्या नहीं करना है वो आप समझिए। ये दरअसल 1 का स्क्वायर लिखा है और ये 1 का क्यू लिखा है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यू 1 होता है, सॉरी 1 का क्यू 1 ही होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों ये जो लिखा है वो 2 का स्क्वायर लिखा है, तो अगला क्या होगा दोस्तों, 2 का क्यू होगा। 2 का क्यू कितना होगा दोस्तों, 8 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ गए। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों कि कैलेंडर से भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अधिकतम रेलवे जो भी तैयारी कर रहा हो, रेलवे और SSC GD वाले, उनके लिए जो अधिकतम जानकारी है कि इस टॉपिक को वो ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों इससे कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि 3-4 रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को जरूर पढ़ना है, ठीक है ना, खासकर SSC GD वालों और रेलवे वालों के लिए, ठीक है ना। यदि 15 जुलाई को शनिवार हो तो 2 अगस्त को क्या होगा। जब मैंने आपको टॉपिक बताया था दोस्तों तो आपको मैंने ये बताया था दोस्तों कि आपको क्या दिनों की संख्या यानी महीनों की दिनों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। आप कहोगे देखो जो जुलाई का होता है, देखो जुलाई का कितने का होता है दोस्तों, 31 दिन का, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना होता है दोस्तों, जो हमें दिया जाता है, ठीक है ना, डेट दी जाती है और महीना दी जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें महीने की दिन लिख लेना होता है कि वो कितने दिन का। उसके बाद दोस्तों जो डेट दी जाती है हमें उसे माइनस कर देना होता है, ठीक है ना, किस में से, महीने के दिनों में से। उसके बाद जो हमें दोस्तों पूछा जाता है कि इस दिन का बताइए, तो हमें वो उसमें ऐड कर देना होता है दोस्तों। और इक्वल करके जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। 18 में 7 से भाग देंगे। आप बोलोगे सर 7 से भाग क्यों दे रहे हैं, 7 से भाग हम इसलिए दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारे दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, इसलिए हमें 7 से भाग देना होता है। तो 7 दूनी 14, हमारे पास शेष कितना बचा दोस्तों, 4 बचा, ठीक है ना। जो शेष बचता है दोस्तों हमें उसी को देखना होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या था दोस्तों,
15 जुलाई को शनिवार था, तो शनिवार से आगे चलिए दोस्तों 4 कदम, तो शनिवार के बाद रविवार आएगा, रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्या बुधवार किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन ए में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप भली भांति समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों? निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो मैंने सबसे शुरू में ही बताया था दोस्तों कि आपको एक वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन भी आएगा। जैसे गीता का संबंध श्लोक से है, तो गणित का संबंध आपको बताना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो गीता पढ़ी होगी आपने, तो गीता हम किस आधार पर देखते हैं दोस्तों? श्लोक, यानी संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे होते हैं उसके आधार पर। इसी प्रकार दोस्तों हम जो मैथ है, गणित है, उसे हम किस आधार पर देखते हैं दोस्तों? सूत्र के आधार पर। किसके? सूत्र के आधार पर, ठीक है ना। किसके आधार पर? सूत्र के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन, इसे हम न्याय निगम के नाम से भी जानते हैं इन टाइप के क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।